So friends, we are now discussing about the tort laws basically. So this is your mentor Satyendra Saini. So let's start with the introduction of this chapter. सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज टोर्ट, कि टोर्ट क्या है. बेसिकली टोर्ट इज अ लैटिन टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टोटम. टोर्ट एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव हुआ है टोटम से, और जिसका मतलब है ट्विस्टिंग आउट, which means twisting out, or in popular sense we can say the tort means unlawful. हम कह सकते हैं कि इसका एक प्रसिद्ध लैंग्वेज में, फेमस लैंग्वेज में इसका मतलब है अनलॉफुल. और आगे मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, इन इंग्लिश वर्ड द टोर्ट इज इक्विवेलेंट टू रॉन्ग. टोर्ट को हम इंग्लिश लैंग्वेज में टोर्ट भी बोलते हैं, ये टोर्ट के बराबर है. सो in general sense tort are what happens when one person, that is called person या फिर कोई organization हो सकता है, injures to another. अगर कोई person या फिर कोई organization किसी सेकेंड पर्सन को, अनदर पार्टी को कुछ इंजर्स करती है, कुछ हानि पहुंचाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो गलत है और वो गलत ही टोर्ट है. So the person of organization that causes the injury is known as tortfeasor and also defendant. So जो person injury पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, उसको हम tortfeasor बोलते हैं या फिर defendant भी बोलते हैं. The person who is injured is often called the victim and also plaintiff. So जिस person को हानि हुई है तो उसको जनरल सेंस में हम विक्टिम बोल सकते हैं, मतलब एग्रीड पार्टी बोल सकते हैं, या फिर प्लेंटिफ बोल सकते हैं. नोट, द विक्टिम मे शू द टोर्टफीसर फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिम. ऑफ कोर्स एक सिंपल सी बात है कि यानी एक विक्टिम मतलब कि एग्रीड पार्टी टोर्टफीसर को यानी डिफेंडेंट को शू कर सकता है उस रॉन्ग के लिए जो उसने किया है. सो कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं टोर्ट के. फर्स्ट एग्जांपल इज अ कार एक्सीडेंट, कि अगर कोई कार एक्सीडेंट होता है वेयर वन ड्राइवर हर्ट्स अनदर ड्राइवर बिकॉज ही और शी वाज नॉट पेइंग अटेंशन माइट बी अ टोर्ट. मीन्स अगर एक कार एक्सीडेंट में एक ड्राइवर हर्ट करता है किसी दूसरे ड्राइवर को, और वो इसीलिए क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स कि वो भी एक गलत है और वो उसको हम टोर्ट बोल सकते हैं. So, if a person hurt by someone else, he or she can sue in court. तो that means उस सिचुएशन में जो पर्सन हर्ट हुआ है दूसरे पर्सन के थ्रू वो कोर्ट में शू कर सकता है. दैट इज सो मैं कह सकता हूँ कि many torts cause physical harm to people and some torts cause damage to property. यानी कुछ टोर्ट फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं. फिजिकल हार्म करना मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी को पंच करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल हार्म. सो या फिर एंड सम टोर्ट्स कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी, या फिर कुछ टोर्ट्स प्रॉपर्टी को डैमेज करना भी रॉन्ग में आता है, टोर्ट में आता है, लाइक अ ब्रोकन विंडो. Consequently, we can say the tort is not either criminal or any breach of contract or trust. हम कह सकते हैं कि परिणाम स्वरूप की जो टोर्ट है ना तो एक क्रिमिनल है ना ही फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ना है या फिर किसी ट्रस्ट का तोड़ना है. इन शॉर्ट टोर्ट एक रॉन्ग है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. दैट इज एन इंट्रोडक्शन.